आज का ये वीडियो दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, लिटरली लाइफ चेंजिंग, इसलिए ध्यान से देखना। रात के 9 बज रहे हैं। गुड़गांव का एक आईटी ऑफिस, 26 साल का अमित सुबह 9 बजे से काम पर आया हुआ है, अभी तक वापस नहीं गया। मैनेजर ने 6 बजे एक और अर्जेंट टास्क दे दिया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सेल शीट खुली है, लेकिन अमित की आंखें वहां नहीं है। वो तो साइड में अपने फोन पर एक ट्रैवल ब्लॉगर को देख रहा है। सुंदर सी पहाड़ियां, खुला नेचर, आजादी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही कटेगी? वैसे तो बाहर से सब सेट है। लिंक्डइन पर कुछ ही टाइम पहले प्राउड टू अनाउंस वाली पोस्ट डाली थी। पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेट हो गया। दोस्त ने कहा अब तो मजे ही मजे हैं। सैलरी 12 लाख की थी। कुछ ही दिनों में लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ सा फील हो रहा था। एक तरह का खालीपन, एक तरह की नम्बनेस। और ये फीलिंग सिर्फ अमित की नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की है। वो बंदा जो 25,000 की सैलरी में हर सुबह मेट्रो में कैंडी क्रश खेल रहा होता है, वो जो ऑफिस जाता है, ट्रैफिक जैम में एफएम सुनता है, शाम को घर आता है, वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकलता है, आईपीएल देखता है, और मंडे सुबह फिर से वही अलार्म, वही रूटीन, वही नम्बनेस। इन्हीं लोगों के बारे में पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। नमस्कार दोस्तों, 2024 में गैलप ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्कप्लेस सर्वे किया था। 1,40,000 लोग 160 से ज्यादा देशों में, और इसमें पाया गया कि दुनिया भर के वर्कर्स में से सिर्फ 23% लोग अपने काम में ट्रूली एंगेज्ड हैं। बाकी 77% या तो क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं या एक्टिवली डिसएंगेज्ड है अपनी जॉब में। साउथ एशिया और इंडिया में तो और भी बुरा हाल है, सिर्फ 21% लोग ही एंगेज्ड हैं। यानी 10 में से 8 से 9 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह पर काम करने जाते हैं जहां उनका दिल नहीं लगता। ये लोग शाम को थके हारे घर पर आते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं, और फिर मंडे आ जाता है। ये साइकिल साल भर साल चलती रहती है, कभी कभी तो पूरी की पूरी जिंदगी। लेकिन जानते हो, यही सर्वे एक और भी बताता है, वो 23% लोग जो एंगेज्ड है, वो ना सिर्फ ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में, बल्कि वो 18% ज्यादा प्रोडक्टिव भी है, और उनकी कंपनीज 23% ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो सवाल ये नहीं है कि पैशन फॉलो करना लग्जरी है या नहीं, सवाल ये है कि पैशन ना फॉलो करना कितना महंगा पड़ रहा है आपको, आपके आसपास वालों को, और देश की इकोनॉमी को। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके करियर, आपके पैशन और आपके सपनों के बारे में कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शायद ये आपके पूरे जीने का नजरिया बदल देगा। आपकी जिंदगी का ये सबसे जरूरी वीडियो बन जाएगा। फॉलो योर पैशन, दिल की सुनो, अंदर झांको, एक दिन सब क्लियर हो जाएगा। अमित ने भी ऐसी मोटिवेशनल रील्स बहुत देखी। कोई कहता क्विट योर 9 to 5, तो कोई कहता फॉलो योर हार्ट। लेकिन हर वीडियो को देखने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि दिक्कत ये थी कि जितनी बार उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की, उतनी ही बार उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने सोचा शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, शायद मेरे अंदर कोई पैशन है ही नहीं। यहाँ पर 2 तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। पहले वो जो कहते हैं अरे भाई ये पैशन वैशन कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, बस पैसे कमाने पर ध्यान दो। और दूसरे जो अमित की तरह कहते हैं कि मैं चाहता तो हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा पैशन क्या है। असल में दोनों ही सोचने के नजरिए गलत है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ये बड़ी लैंडमार्क स्टडी पब्लिश करी थी। इन्होंने पाया कि अमित जैसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि पैशन जन्मजात है, कि अंदर कहीं पैशन छुपा हुआ है, बस ढूंढने की देर है, एक बार मिल जाए तो मैं भागकर उसे फॉलो करने लग जाऊंगा। ये सोच गलत है। स्टडी के अनुसार पैशन कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि एक पौधा है जिसे उगाना पड़ता है। प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट अपनी इस वाली किताब में लिखते हैं कि फॉलो योर पैशन इसलिए बुरा एडवाइस है क्योंकि ये आपको पैसिव बना देता है। अब हाथ धरे बैठे रहते हो कि कब पैशन मिलेगा, कब आसमान से पैशन टपकेगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि पहले किसी चीज में जेन्युइनली अच्छे बनो, स्किल डेवलप करो, मास्टरी से ऑटोनॉमी आएगी और पैशन वहीं से डेवलप होगा। तो फॉर्मूला ये नहीं है कि पैशन ढूंढो और फिर काम करो। फॉर्मूला ये है एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, डीप में जाओ, स्किल बनाओ, और पैशन खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर फॉर्मूला इतना ही आसान है तो देश में 80% से ज्यादा लोग ये क्यों नहीं कर पाते। नेहा की कहानी से समझते हैं। 34 साल की नेहा एक मैरिड वुमेन है। इनके 2 बच्चे हैं। 12वीं के बाद ही शादी हो गई थी। सपना था शेफ बनने का, लेकिन 10 साल तक खुद से कहती रही मेरा वक्त निकल गया है। एक दिन इसने अपने बड़े बेटे के बर्थडे पर केक बनाया, बेहद सुंदर। एक पड़ोसन ने देखा और कहा अरे ये बेच क्यों नहीं देती, इतने सुंदर केक्स की तो तुम्हें दुकान खोल लेनी चाहिए। नेहा ने हंसकर टाल दिया, लेकिन पड़ोसन ने फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी और 3 ऑर्डर्स आ गए। अब आगे की कहानी वो है जो मोटिवेशनल वीडियोस आपको नहीं बताते। पहले 3 ऑर्डर्स में से एक केक खराब हो गया। कस्टमर ने ऐसी कंप्लेन करी कि नेहा ने अगले 2 दिन तक घर पर कुछ भी खाना नहीं बनाया। वो सोचने लगी कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, अब ये सब बंद करना होगा, असल में मेरी औकात ही नहीं है ये करने की। पति ने उधर से और 2 बातें सुना दी। अरे मैंने तो कहा था ना, ये सब टाइम पास बकवास है, बंद करो ये सब करना। और यही वो मोमेंट था दोस्तों जहां पर 80% से ज्यादा लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। नेहा के सामने भी 2 ऑप्शंस थे। कंफर्टेबल चॉइस थी बंद कर देना, अनकंफर्टेबल चॉइस थी दोबारा से ट्राई करना। कंफर्ट भरी हुई गुलामी या डिस्कंफर्ट भरी हुई आजादी। कुछ दिन बाद एक और ऑर्डर आता है किसी और पड़ोसी से। नेहा फिर से ट्राई करती है और इस बार केक अच्छा बन जाता है। अगले कुछ महीनों में ये चीज फिर से होती है। धीरे धीरे नेहा अपने काम में इतनी मगन होने लगी कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। नेहा जो यहाँ पर महसूस कर रही थी उसे साइंस में फ्लो स्टेट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट सिस्क सेंट मिहाली ने साल 1990 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, ना भूख लगती है ना फोन देखने का मन करता है, जब आपका माइंड और आपकी बॉडी पूरी तरीके से 100% एक ही चीज पर फोकस्ड होती है। लेकिन आयरॉनिकली इतना फोकस्ड
होने के बावजूद आपको रिलैक्स सा महसूस होता है। इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो में लोग 500% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये तब होता है जब आप किसी काम के बारे में पैशनेट हो और काम का डिफिकल्टी लेवल ऐसा हो कि ना बहुत आसान ना ही बहुत मुश्किल, आपकी काबिलियत के अनुसार परफेक्टली चैलेंजिंग। नेहा को यह शब्द नहीं पता था, बस एक्सपीरियंस पता था। 14 महीने बाद नेहा जयपुर में आज क्लाउड किचन चलाती है। घर के अवन से शुरू किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट। आज जोमेटो और स्विगी पर रजिस्टर्ड है। लेकिन ये रातों रात नहीं हो गया। बीच में 3 महीने ऐसे भी आए जब कोई ऑर्डर नहीं आया। पति और सास ने प्रेशर किया कि बंद कर दो, लेकिन नेहा ने बंद नहीं किया। तो आपको वो काम ढूंढना है जिसमें आप फ्लो स्टेट महसूस करते हो। लेकिन ये सिर्फ सोचकर नहीं पता लगेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। अब नेहा को तो पता था कि उन्हें कुकिंग पसंद है, शेफ बनना है, लेकिन बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हो तो गलती आपकी नहीं है। जब आपकी स्कूल ट्रिप कभी किसी आर्कियोलॉजी साइट पर गई ही नहीं तो आर्कियोलॉजिस्ट होना एक्साइटिंग कैसे लगेगा? जब आपके फैमिली सर्कल में कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट है ही नहीं तो आपके मन में ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कहां से आएगा? स्कूल में कभी स्कल्पचर ट्राई नहीं करवाया गया तो स्कल्पचर होना आपका ख्वाब कैसे होगा? फेमस साइंटिस्ट के ऊपर हमने कोई बॉलीवुड फिल्म देखी ही नहीं तो साइंटिस्ट बनने का ख्याल कहां से आएगा? स्कूल में हमें साइंस रट्टा मारकर पढ़ाई जाती है। क्लासिकल म्यूजिक का कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता। हमें प्रकृति तो पसंद है लेकिन हम नहीं जानते कि एनवायरमेंटलिस्ट बनने का क्या स्कोप है। असल में दोस्तों, दुनिया में 12,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करियर कैटेगरीज हैं, लेकिन इंडिया में एक एवरेज स्टूडेंट को सिर्फ 10 से 15 करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए, एमबीए, सरकारी नौकरी, क्रिकेटर, एक्टर और यूट्यूबर, बस खत्म कहानी। इसलिए अगर आपको अपना पैशन नहीं पता तो इसमें गलती आपकी नहीं है। सिस्टम ने आपको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, एक्सपोजर की है। डेविड एप्स्टीन ने अपनी किताब रेंज में एग्जैक्टली यही पैटर्न डॉक्यूमेंट किया है। वैसे इस वाले एप्स्टीन का उस वाले एप्स्टीन से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने पाया कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स ने शुरुआत में बहुत सी चीजें ट्राई की थी, जैसे कि रॉजर फेडरर। इन्होंने बचपन में फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट सब कुछ खेला था। ये सिर्फ बाद में ही था कि इन्होंने टेनिस में स्पेशलाइज किया। ऐसी ही कुछ कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की भी। उन्होंने बचपन में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सब ट्राई किया था। स्कूल में तो वो अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे, लेकिन बाद में जाकर वो क्रिकेट में सबसे महान प्लेयर बने। डेविड एप्स्टीन लिखते हैं कि जो लोग जल्दी स्पेशलाइज करते हैं वो शॉर्ट टर्म में आगे निकलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सैम्पलर्स जीतते हैं। Essentially because they were made to choose so early that they more often made poor choices. So the late specializers lose in the short term and win in the long run. हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स पर स्टडी करने के बाद इन्होंने पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए वो थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक सैम्पलिंग पीरियड रखा। एक ऐसा समय जहां पर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई आउट करी। They gain broad general skills, they learn about their interests and abilities and delay specializing until later than peers who plateau at lower levels. तो असल में दोस्तों, पहला स्टेप पैशन ढूंढने का ये नहीं है कि अंदर झांको। पहला स्टेप है बाहर देखो, दुनिया बड़ी करो। 30 दिन के लिए हर दिन 30 मिनट तक एक नया करियर एक्सप्लोर करो। और इसी चीज में आपकी मदद करने के लिए मैंने आपके लिए ये फ्री पीडीएफ गाइड बनाई है, 100 करियर्स। इसमें 100 से ज्यादा करियर्स के बारे में एग्जैक्टली लिखा है कि उन्हें कैसे एक्सप्लोर करना है। कंप्लीटली फ्री टू डाउनलोड है, लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आगे वीडियो में आपको एक 3E फॉर्मूला भी दूंगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। अभी के लिए अमित की कहानी पर वापस आए तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे किसी ने नहीं बताया था। एक मंडे रात को वो 14 घंटे काम करके घर वापस लौटा था। रात के करीब 1:30 बजे सोया और 3 बजे उसकी नींद खुलती है। सीने में दर्द, सांस नहीं आ रही, हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है, ECG कराया जाता है, रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक नहीं था लेकिन पैनिक अटैक था। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस कम करना होगा। अमित ने अंदर ही अंदर सोचा, लेकिन कैसे? अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो EMI कौन भरेगा? असल में अमित जब 16 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने एक कोचिंग सेंटर का पोस्टर देखकर डिसाइड कर लिया था कि उनका बेटा क्या बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ज्यादा नहीं, बस 2 ही ऑप्शंस थे, IIT या नीट। उसके पेरेंट्स ने उसे IIT की कोचिंग करवाई, 3 से 4 लाख रुपए की कोचिंग फीस। बाद में कोटा भेजा। प्रेशर तभी से बन गया था, हॉस्टल में अकेले रहना, हफ्ते में 70 घंटे पढ़ाई, और अगर रैंक नहीं आई तो पेरेंट्स कहेंगे कि तूने तो पैसों पर आग लगा दी। जब तक वो 22 साल का हुआ और उसने किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी, एजुकेशन लोन बढ़कर 10 लाख तक पहुंच चुका था। पहली नौकरी मिली 25,000 की सैलरी पर। तो पहले 2-4 साल तो एजुकेशन लोन खत्म करने में ही लग गए। फिर एक नई बाइक खरीदी, EMI। सैलरी जरूर बढ़ी लेकिन गाड़ी खरीदने का मन किया और EMI। घर का सपना, होम लोन, 20 साल की EMI। ये कहानी सिर्फ अमित की ही नहीं बल्कि देश में करोड़ों लोगों की है। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है तो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो गाड़ी खरीदनी पड़ती है। सड़कों में गड्ढे हैं तो महंगी गाड़ी खरीदो। वाटर पोल्यूशन है तो प्यूरीफायर खरीदो, और एयर पोल्यूशन है तो एयर प्यूरीफायर लगाओ। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक और खर्चा, और हर खर्चे का सोल्यूशन एक और EMI। जब आपकी आधी सैलरी ही EMI में जा रही है तो टॉक्सिक जॉब भी छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही है सोने का पिंजरा, और इस पिंजरे का सबसे बड़ा कारण एक्चुअली में फोमो है। कहीं बाकी लोग बड़ी बड़ी फॉरेन ट्रिप्स ना कराएं, कहीं मुझसे बड़ी गाड़ियां ना खरीद लें, कहीं मुझसे महंगे कपड़े ना पहन लें, इसलिए मुझे अच्छे खासे पैसे कमाने पड़ेंगे, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और इसी पिंजरे को मजबूत बनाया है हसल कल्चर ने। टॉक्सिक काम को रीब्रांड कर दिया। रात के 11 बजे तक ऑफिस में बैठो, ये डेडिकेशन है, और वीकेंड पे काम ग्रोथ माइंडसेट है। Our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. I don't think work-life balance is the right construct. Saturday, Sunday का is not an Indian thing. This is a Western thing. ये पिंजरा सिर्फ आपकी खुशी नहीं, लिटरली आपकी जिंदगी आपसे छीन रहा है, और इस सिस्टम को तोड़ना आसान नहीं है।
शुरुआत से ही गलत माइंडसेट आपको सिखाया गया, करियर एक्सपोजर नहीं दिया गया, कोचिंग इंडस्ट्री ने इस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट किया, ईएमआई साइकिल ने नौकरी छोड़ना इंपॉसिबल बना दिया, सरकार ने जीना मुश्किल बना दिया और स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ ओबीडियंस सिखाया गया। यही कारण है दोस्तों कि 85% लोग इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं और ये लोगों की गलती नहीं है। लेकिन अगर आप इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो, इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हो, तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान भी है। अमित जिस रात उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा था, उसे एक ऐसी चीज याद आई जो उसने 14 सालों से नहीं करी थी, एक ऐसी चीज जो वो बचपन में अपने नाना जी के साथ किया करता था, वुड कार्विंग। एक दिन उसने वीकेंड पर यूं ही सोचा, चलो ट्राई करते हैं। 45 मिनट तक ट्राई किया, हाथ कांपे और रिजल्ट बड़ा बेकार था। उसे अपने नाना जी की याद आई और आंखें आंसुओं से भर उठी। लेकिन उस दिन एक और चीज हुई, उस 45 मिनट में उसने एक बार भी अपना फोन नहीं उठाया। अगले सैटरडे उसने फिर से कोशिश करी, 1 घंटा। इस बार धीरे धीरे मजा आने लगा था। तीसरे दिन 2 घंटे, एक हफ्ते बाद तो वो वीकडे पर भी मंडे को रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्विंग कर रहा था। दूसरे हफ्ते उसकी वाइफ ने उससे पूछा, अरे तुम रात को ये क्या करते रहते हो, लकड़ी का बुरादा साफ कौन करेगा। तीसरे हफ्ते एक कॉलीग ने उससे कहा, अबे साइड बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग है क्या? हाँ, सोच तो रहा हूँ। यार 2026 में कौन वुड कार्विंग करता है, इससे अच्छा कोडिंग करना सीख ले। लेकिन उसने बंद नहीं किया। 1 महीने तक कार्विंग ट्राई करते रहने के बाद वो एक्चुअली में काफी अच्छा हो गया था अपने काम में। ऑथर जॉश कॉफमैन अपनी किताब में भी यही कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को रीजनेबली गुड लेवल तक पहुंचने में सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। सिर्फ 20 घंटे, मतलब हर दिन 45 मिनट लगाओ तो 1 महीने में पता चल जाएगा कि ये आपकी चीज है या नहीं। और एंजेला डकवर्थ का ये वाला रिसर्च पेपर देखो, इसमें बताया गया है कि सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर ना IQ है और ना टैलेंट है, ये है ग्रिट, GRIT, जो होता है पैशन प्लस परसिवियरेंस। और यहाँ पैशन का मतलब लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सालों तक लगे रहना उस काम में। डकवर्थ कहती है कि जिन लोगों में ग्रिट होता है वो लोग डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं, यानी टारगेटेड इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर कैसे बना जाए इस चीज में लगे रहते हैं। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स में भी यही देखा गया, जिनका ग्रिड स्कोर ज्यादा था वो सर्वाइव करते थे, चाहे उनका एप्टीट्यूड स्कोर कम भी क्यों ना हो। स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स में भी यही देखा गया, ग्रिटी बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और आगे जाते थे। और ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पैदाइशी हो, एक बार फिर से पैशन की तरह ये एक पौधा था जिसे उगाना पड़ता है, डेवलप होता है टाइम के साथ साथ। ये तब आता है जब आपको किसी काम में सच्ची दिलचस्पी हो, और दिलचस्पी तब आती है जब आप वो काम करते हो, एक्चुअली में ट्राई करते हो। अमित ने जब 20 घंटे वुड कार्विंग में लगाए तब उसे पता चला कि ये वो चीज है जिसमें मुझे फ्लो स्टेट महसूस होता है। और उसके बाद की जर्नी 2 साल की थी। पहले उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, पहले 4 महीने में सिर्फ 200 फॉलोअर्स आए, कोई सेल नहीं। 6 महीने तक 0 इनकम थी, वाइफ का पेशेंस खत्म हो रहा था, उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन एक NRI ने उसके पीस को देखा इंस्टाग्राम पर और ऑर्डर कर दिया। $47, पहली सेल $47 की। आज 2 साल बाद उसकी साइड इनकम 25 से 30 हजार रुपए महीने की है। नौकरी अभी भी करता है, लेकिन अब उसके पास एक एग्जिट प्लान है। और सबसे बड़ी चीज, पैनिक अटैक्स, वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुए अभी भी। कभी कभार अभी भी उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, लेकिन अब जब उसे पैनिक अटैक आता है तो वो वर्क बेंच पर जाता है और लकड़ी में छेनी लगाता है। 45 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या फर्क है पहले और अब में, क्या बदला? उसने जवाब दिया, पहले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था जो सिर्फ मेरा हो, अब है।